बीएड गरीब रिक्शे वाला। पालनगढ़ नाम के छोटे से शहर में महेश रिक्शा वाला रहता था। महेश रिक्शा चलाकर ही अपने घर का गुजारा करता था। उसकी कमाई का एकमात्र जरिया उसका रिक्शा ही था। गर्मी जा चुकी थी और अब बारिश ने दस्तक दे दी थी। रोज की तरह महेश अपना रिक्शा लिए सवारी ढूंढने निकलता है। महेश कई देर तक रिक्शा स्टैंड पर खड़ा रहता है, पर उसे कोई भी सवारी नहीं मिलती। धूप सर को चढ़ाई है, एक भी ग्राहक नहीं मिला। जब से ये 4 चक्के वाला रिक्शा आ गया है, कोई 2 पैरों की रिक्शा पर चढ़ता ही नहीं। पता नहीं ऐसे कब तक गुजारा चलेगा। तभी अचानक मौसम अपना रुख बदलने लगता है। 2 लड़कियां रिक्शा ढूंढती हुई वहां आती हैं। ओ गॉड, इतने दिन बारिश नहीं हुई और आज क्लास के लिए क्या निकले, अभी ही बारिश का मौसम बन गया। अब क्या करें यार। एक रिक्शा वाला तो दिख रहा है, चल इंस्टीट्यूट निकल चलते हैं। 2 लड़कियों को अपने रिक्शे की ओर आता देखकर महेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार उसे एक ग्राहक तो आज मिलने वाला था। भैया, हमें सेक्टर 1 जाना है। हाँ बहन, अभी छोड़ देता हूँ। दोनों लड़कियां रिक्शे पर बैठ जाती है और महेश रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। रास्ते में महेश उनसे पूछता है, एक बात पूछूं बहन, बुरा मत मानना। आप लोग कौन सी पढ़ाई कर रही हैं? बीएड। वो क्या होता है? इन शॉर्ट हम टीचर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार की कई सारी नौकरी आने वाली है और उसके लिए बीएड की डिग्री चाहिए, तो एडमिशन करवा लिया। आजकल नौकरी मिलना भी तो कितना मुश्किल हो गया है ना। अच्छा, क्या बीएड करने के बाद नौकरी हो जाएगी? सही में? मेरी ना एक बहन है, ग्रेजुएट है, बड़ी परेशान है बेचारी। दिन रात इधर उधर घूमती रहती है, पर कोई काम ही नहीं मिलता। हाँ भैया, आजकल कहाँ मिलता है ग्रेजुएशन के बाद जॉब। करवा दीजिए बीएड, 2-3 लाख में तो हो जाना चाहिए। एक गरीब रिक्शा वाले के लिए 2-3 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। डिग्री की रकम सुनते ही महेश की जुबान लड़खड़ा जाती है। 2-3 लाख? इतने पैसे? ये तो बहुत ज्यादा है। पर आजकल सबसे सस्ती पढ़ाई यही रह गई है भैया। अच्छा, अब ना हमारा इंस्टीट्यूट आ गया है, हम चलते हैं। नेहा और स्मृति महेश को किराया देकर अपने रास्ते को चली जाती है। वहीं खड़ा महेश अपने हाथों में रखे 30 रुपए को देखते हुए सोचता है, इन 30 रुपयों से 3 लाख तक का सफर करना है महेश, तू हार नहीं सकता। महेश अपनी रिक्शा जोश के साथ चलाकर सवारी ढूंढने में लग जाता है कि तभी तेज मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। महेश को छुपने का कोई ठिकाना नहीं मिलता और वो भागते हुए एक घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। कितनी भी कोशिश कर ली पर फिर भी भीग ही गया। अच्छा है यहाँ सहारा मिल गया, वरना फिर अगली बारिश में और भीगता तो बीमार पड़ जाता। फिर काम कैसे होता? नहीं, अभी मैं बीमार नहीं पड़ सकता। तभी महेश जिस घर के नीचे खड़ा था उसकी खिड़की खुलती है और अंदर से एक आदमी चिल्लाता है, अरे भिखारी, कहीं और जाकर मर। मेरे घर के नीचे आकर क्यों खड़ा है? चल फुट यहाँ से। बहुत तेज बारिश हो रही है, बारिश रुकते ही मैं चला जाऊंगा। ये कोई सराय खाना नहीं है, जाता है कि लाठी निकालूं? तूफानी बारिश में महेश को सड़क पर भीगता रहना पड़ता है। ऐसे भी तो भीगना ही है, इससे अच्छा कि तब तक घर चला जाता हूँ। सीमा को इस डिग्री के बारे में भी बता दूंगा। महेश भीगता हुआ अपने घर लौट जाता है, जिस कारण उसे जुकाम हो जाता है। ओह भैया, तुम तो भीग गए। बैठो, मैं तौलिया लेकर आती हूँ। सीमा महेश को तौलिया देती है और अंदर चाय बनाने के लिए जाती है। दूध तो है ही नहीं, एक काम करती हूँ, पानी को गर्म करके उस पर चाय पत्ती और चीनी डाल देती हूँ। कम से कम भैया को थोड़ी राहत तो हो जाएगी। सीमा बिना दूध की चाय महेश के पास लेकर जाती है। अब तुझे पढ़ना है सीमा, तुझे टीचर बनना है। मैंने पता किया है, थोड़े पैसों की बात है। तू टीचर बन जाएगी ना तो तुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और हमारी ये गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं ठहरा अनपढ़ गवार, मैं तो बस इस रिक्शा चलाने के ही काबिल हूँ, पर तू तो ग्रेजुएट है बहना। ऐसा क्यों बोल रहे हो भैया? तुम नहीं हो अनपढ़ गवार। मैं आज ग्रेजुएट तुम्हारे कारण ही तो हो पाई हूँ।
बचपन से तुमने मुझे पिता की तरह पाला है, पाई पाई जोड़कर मुझे ग्रेजुएट बनाया। कोई ज़रूरत नहीं है बीएड करवाने की। कहाँ से लाओगे तुम इतने पैसे? मुझे पता है कम से कम 2-3 लाख रुपए लगेंगे भैया। जितना करना था तुमने कर दिया, अब और नहीं। बोल तो ऐसे रही हो जैसे 2-3 करोड़ रुपए लगेंगे। अरे 2-3 लाख में होता ही क्या है, ये छोटी मोटी रकम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तू बस तैयारी करना शुरू कर दे, बाकी तेरा भैया देख लेगा। बारिश रुक जाती है और महेश अपनी रिक्शा लेकर फिर से सवारी ढूंढने निकल पड़ता है। दिन भर काम करके जब महेश घर लौटता है तो उसे तेज बुखार हो चुका था। अच्छू, क्यों कर रहे हो भैया ये सब? कुछ दिन रुक जाओ ना, मुझे मिल जाएगी नौकरी। मैंने एक जगह बात भी कर ली है। तू भी ना, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अरे ये छोटे मोटे जुकाम से डरने लगा तो फिर हो गया। सीमा महेश के सर पर हाथ लगाती है तो उसे पता चलता है कि महेश को तो बहुत तेज बुखार है। हे भगवान, भैया तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो गया है। चलो आराम करो, कल कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे प्यार करती हो ना बहना, तो अपने भाई को एक उपहार दे दो। मैं तुम्हें एक सरकारी नौकरी करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं करूंगी बीएड भैया, और सरकारी नौकरी भी लेकर तुम्हें दिखाऊंगी। पर तुम खुद का ख्याल रखो, मेरा तुम्हारे अलावा है ही कौन भैया। रात भर सीमा महेश को ठंडे पानी की पट्टी करती है। अगले दिन महेश अपने काम के लिए निकल पड़ता है। यहाँ सीमा भी बीएड करने के प्रोसेस के बारे में पता करना शुरू कर देती है और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों में लग जाती है। अरे सीमा, इतनी रात हो गई है, तू सोई नहीं? सोती ही रहूंगी भैया, तो पढ़ूंगी कब? अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए ना तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, फिर पढ़ाई में इतना खर्च भी नहीं होगा। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। महेश सीमा के सर पर हाथ फेर कर कमरे में चला जाता है। सीमा दिन रात मेहनत करती है और बीएड का एंट्रेंस क्लियर कर लेती है, जिसमें टॉप 100 में होने के कारण उसे सरकारी कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। मुझे सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ है भैया, 1 लाख ही लगेंगे अब। पर मुझे दूसरे शहर जाना होगा, वो मैं कर लूंगी। अरे तू कभी अकेले कहीं गई नहीं तो कैसे रोज 50 किलोमीटर आना जाना करेगी, वो भी अकेले? मैं आऊंगा तुम्हें छोड़ने। अब तुम अगर मेरे साथ आओगे भैया तो रिक्शा कैसे चला पाओगे? तुम इतनी फिक्र मत करो, मुझे तो तुम्हारे खाने की फिक्र है। मैं सुबह ही तुम्हारा खाना बनाकर निकल जाया करूंगी। अरे नहीं 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 नहीं, तू इन सब की फिक्र मत कर, ये सब तू नहीं करेगी, तू बस पढ़, मैं सब देख लूंगा। महेश सुबह उठकर सीमा के लिए टिफिन बनाकर उसे बस स्टॉप छोड़कर आता और फिर रिक्शा लेकर काम पर निकल पड़ता। वो पाई पाई जोड़कर रखता ताकि सीमा की पढ़ाई ना रुके। सीमा भी दिन रात पढ़ाई में ही लगी रहती और ऐसे ही 2 साल निकल जाते हैं और सीमा पूरे कॉलेज में टॉप करती है। इसके बाद वो सरकारी टीचर बनने की परीक्षा में बैठती है और पास होकर आखिरकार सरकारी नौकरी ले ही लेती है। भैया, ये लो तुम्हारी डिग्री, तुम आज टीचर बन ही गए, मेरे बीएड भैया। तूने आज इस अनपढ़ को बीएड बना ही दिया बहना। आज इस रिक्शा वाले के दिन फेरे गए। इस दिन के बाद महेश को कभी दोबारा रिक्शा नहीं चलाना पड़ता। उनकी आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहने लगते हैं।